नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 26 अप्रैल मासिक शिवरात्रि के अचूक उपाय। आज रात में चावल के साथ आपको दो दीपक जलाने हैं, एक तो गोल बाती का, एक लंबी बाती का। पूरे 193 साल के बाद ऐसी मासिक शिवरात्रि आई है। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 26 अप्रैल यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है और मैंने कई बार बता रखा है कि जब मासिक शिवरात्रि आती है वह दिन होता है भोले शंकर और माता सती के मिलन का। आज रात में आप सभी को चावल के दाने में 2 दीपक लगाने होंगे, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार के कोई भी संकट ना आए। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आज के दिन जो दिया आपको लगाना होगा वह आपको 2 दीपक लगाने होंगे। ठीक है ना। वह दोनों दीपक आपको अलग अलग जगह पर लगाने हैं। कई ऑप्शन होते हैं। देखो, मासिक शिवरात्रि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप लोगों के पास में कई ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में होता है बेलपत्र का पेड़। मान के लेते हैं कि घर में बेल का पेड़ नहीं, शनिवार के दिन पड़ रही है, आपकी है मासिक शिवरात्रि, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं। पीपल का पेड़ घर पर नहीं है तो वट के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। वट के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते हो तो अपने घर की चौखट पर यह दिया जरूर कर लगाना। देखिए, तो सबसे पहले दीपक की बात करते हैं। अगर आप बेल पर लगाना है तो वहां पर लगा सकते हो। पीपल पे लगाना है तो वहां पर लगा सकते हो। वट पेड़ पर या फिर चौखट पर लगाना है। यही पर अगर आप दूसरी बात करते हैं तो दूसरा दीपक आप सभी को जो अपने घर पर लगाना है वह महादेव के शिवलिंग के पास लगाना है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। थोड़ा तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दीपक हमें मतलब समझने की कोशिश करना। हमें 2 दिए लगाने हैं। जो पहला दिया लगेगा वह भोले शंकर के शिवलिंग के पास में होगा। जो भोलेनाथ के पास में लगाओगे वह कौन सी बत्ती का लगाओगे? गोल बत्ती का। और जहाँ भी दिया लगाओगे वह दीपक कौन सा होगा? घी का दिया होगा। अब पहला दीपक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम कौन सा लगाएंगे? गोल बत्ती का। लेकिन जो हम दूसरा दिया लगाने वाले हैं वह दूसरा दीपक अभी सभी को डिपेंड करता है कि लगा कहाँ पर रहे हो। अगर दूसरा दिया आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करके, माता पार्वती का ध्यान करके और बेल के पेड़ के नीचे लंबी बाती का लगा रहे हो, अगर वही दिया अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो गोल बत्ती का लगाओगे। वही दिया अगर आप वट पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो गोल बत्ती का लगाओगे। और वही दीपक अगर आप अपने घर पर लगा रहे हो तो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को लंबी बाती का दिया लगाना है। चौखट में बहुत सारे ऑप्शन मासिक शिवरात्रि के दिन बनते हैं, क्योंकि इस दिन हर जगह वास माना जाता है भोले शंकर और माता सती का। ठीक यहाँ पर दिया लगाओगे। दीपक के नीचे चावल का दाना रखिएगा और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप सभी लोगों को दीपक के अंदर चावल का दाना डालना है। बस एक नियम ध्यान रखिएगा, जब दिया महादेव के शिवलिंग के पास गोल बत्ती का लगाओगे तो किसके नाम से लगाओगे? तुमका जी के नाम से। तो तुमका जी का और जहाँ पर दिया आप लगा रहे हो बेल के पेड़ के नीचे, घर के चौखट पर, वट के पेड़ या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ पर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे, वट के पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो कुबेर देवता के नाम से, किसके नाम से? कुबेर देवता के नाम से। बाकी माँ लक्ष्मी के नाम का लगाओगे। चीजें क्लियर हो गई। तो क्या नियम में होता है कि इस उपाय के इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और किस दिन कब और कैसे उपाय करने की जरूरत पड़ जाएगी यहाँ किसी को पता नहीं होता। तो चलिए, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह आपको एक नियम करना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नियम रूप करना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए, नियम रूप से हम करेंगे, लेकिन इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे? जैसे मान लेते हैं आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जो बहुत काफ़ी दिनों से अधूरी हो, वही इच्छा वो पूरी करनी हो तो इस उपाय को करेंगे।
इसके लिए नॉर्मल से हमें ज़रूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ध्यान रखिए, महादेव का सबसे प्रिय चंदन क्या होता है? लाल चंदन। तो आप सभी को लाल चंदन लेना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाना चाहती हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपके पास लाल चंदन नहीं है, देन आप पीला चंदन भी ले सकते हो। ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। आज मानसिक शिवरात्रि के दिन शाम के प्रदोष काल में आप सभी को इसी के जल के अंदर क्या मिलाना है? गंगा जल मिलाइएगा, ठीक है ना। फिर आप किस कलश को उठाइएगा। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो आप खुद के लिए उपाय कर सकते हैं। एंड अगर किसी और के लिए उपाय आप कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र बोलिएगा, ठीक है ना। इस कलश को उठाइएगा, जो भी चंदन आपने लिया है वह चंदन उठाइएगा। सबसे पहले नियम हम करना है आज के दिन इस उपाय में, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको जल ही चढ़ाना है। और जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुते का जाप किया जाता है, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद में अब बारी आती है त्रिपुण लगाने की। और आपको पीला चंदन ले लिया, आपने लाल चंदन ले लिया, उसमें कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पर पहले कुछ बनाने, ताकि मैं आपको बहुत ही ढंग से समझाऊं। आप 1 गाया, 2 गाया, 3 गाया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि पहले उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली, इन तीनों उंगली से त्रिगुण बनाते हैं। मानते हैं होगे कि नहीं मानते हो आप। कोई एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सबसे पहले उंगली लगाओगे, देखो चंदन को चाहे वह लाल चंदन लिया हो या पीला चंदन लिया हो, आपको इन तीनों उंगली पर चंदन लगाना है। अब आपको अपनी मनोकामना कह के त्रिपुण लगा लिया। लेकिन जब त्रिपुण लगाओगे तो एक नियम और आपको फॉलो करना है। वह नियम कौन सा होगा? सबसे पहले दूसरी उंगली का इस्तेमाल करोगे और तीसरी उंगली का। त्रिगुण की पहली उंगली रेखा, दूसरी रेखा बना दी। जब आपको अपनी मनोकामना कहनी है तो पहली उंगली वाली नीचे की लाइन को बना करके, तीसरी नंबर की लाइन को बना करके, और तब अगर आप अपनी मनोकामना जो भी महादेव के शिवलिंग के पास पूजा करने आते हैं उस प्रकार से अगर त्रिगुण लगाते हो तो आपकी जो भी विशेष बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। क्लियर चीज़ हो गई 2 उपाय की। अब आपको आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लेना है 9 मुखी रुद्राक्ष। शिवलिंग से टच कराने के बाद आप मार्केट में मिल जाएगा, 9 मुखी रुद्राक्ष ले लें। और किसी भी पति पत्नी में झगड़ा हो या घर परिवार में झगड़ा हो, उसे ले जाकर मंदिर में रख दें और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके सभी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय की। तो इसको सुधारने के से कोई भी एक रुद्राक्ष आपको खरीद सकते हैं। चलिए आप क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने अगले तीसरे उपाय की, जो आपको बेनिफिट होंगे। वह रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए, कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार है तो आपको एक बेलपत्र लेना होगा, एक इत्र ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा बेलपत्र ले लो, गंगा जल ले लो, लेकिन कोशिश करना इत्र जरूर लेना। पहले चाहे वह गंगा जल आपने लिया हो या आपने इत्र लिया हो, उससे पहुँच करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेप करना है। कहाँ पर? सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और लेप करने के बाद जो भी बेलपत्र, उस बेलपत्र को इसी से लेप किया है उसी स्थान पर समर्पित कर दो। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना है, फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। रोगी के व्यक्ति के इजी उपाय से इस आसान बिल्कुल नहीं हो सकता। बस ध्यान दीजिएगा, महादेव का कुंद रूप ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। चलिए 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने आखिरी उपाय की तरफ। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आखिरी उपाय बहुत ही स्पेशल सा है। जब भी शनिवार का दिन आता है मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। चलिए बताते हैं क्या है। हमारे घर परिवार में कष्ट को दूर करने के लिए जिसके लिए आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे, और उस 1 चुटकी के काले तिल को तांबे के लोटे में लेकर अपने घर के
आरो मटका परिंदा के पास चले जाना है। खड़े होकर प्रार्थना करना है। किसके? अपने पितरों से। तो प्रार्थना करने के बाद पूरे घर परिवार में घूमना है और घूमने के बाद फिर लेकर कर आना है और जल को महादेव का अधेश्वर रूप ध्यान करना है। अवधेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हो तो घर परिवार की जो संकटें होंगी वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।